अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड ऑफिशियल। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा बदबख्त बादशाह भी गुजरा है जिसने अल्लाह तबारक व तआला के साथ ऐलान जंग किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे एक मच्छर के हाथों जलील करवा के हलाक कर दिया था। दोस्तों, दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत सारे बदबख्त बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनको इनकी दौलत और बादशाहत के नशे ने मगरूर बना दिया और वो खुदाई का दावा करने लगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जो इस कायनात का हकीकी मालिक है और जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई सानी नहीं, इसने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। इनको ऐसी इबरतनाक मौत दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक नाम नमरूद का भी है। दोस्तों, नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था जिसने खुदाई का दावा किया था। इसका नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम और बिन नोह था। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल तक हुकूमत की। यह बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। इसके दौर में शिर्क इस तरह फैला हुआ था कि सारी कौम ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा किया करते थे। और इधर नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था और वो खुद को खुदा कहलवाता था और अपनी पूजा करने का हुक्म देता था। इस कौम की ये हालत देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ अपने पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस कौम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत पर ईमान रखते थे और बुतों की पूजा की बजाय अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद की कौम को बुतों की पूजा करते हुए देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन ये कौम ऐसी बदबख्त कौम थी कि अपने कुफ्र व शिर्क से बाज न आई और इसी तरह बुतों की पूजा करती रही। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए इस मुकाम पर गए जहां पर इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को चुपके से तोड़ दिया और इसका इल्जाम इनके बड़े बुत पर लगा दिया और उसके कंधे पर हथौड़ा रख दिया। और जब ये कौम के लोग अपने इबादत खाने में वापस आए, उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ देखा। क्योंकि नमरूद की कौम ये जानती थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ बातें करते हैं और बुतों की बजाय खुदा की इबादत करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा वो समझ गए कि यह काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। चनाचा वो तमाम लोग नमरूद के पास चले गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने के लिए कहा। चनाचा तमाम लोगों की यह बात सुनकर नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि एक मुकाम पर आग जलाई जाए और इसके अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। लिहाजा नमरूद के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। नाज़रीन, कई दिनों तक बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया गया और इनमें आग जलाई गई और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग के अंदर डाल दिया गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आग को हुक्म दिया तो वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा, इस वक्त तक मैं अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतों में था और इस जैसा सुकून मुझे पहले कभी हासिल न हुआ। चनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद की कौम को एक बार फिर दावत हक देने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत की तरफ बुलाने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बार बार समझाया और अपने कुफ्र व शिर्क से बाज आने का कहा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत पर ईमान लाने का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत का साफ इनकार कर दिया और अपने आप को खुदा कहलवाने से बाज न आया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा। इसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है
इस पर नमरूद तकब्बर से मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचा नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक कैदी को नमरूद ने आज़ाद कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, देखो, एक को मैंने जिंदगी दे दी और दूसरे को मैंने मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी बातिल दलीलें पेश करने लगा और ये दावा करने लगा कि हकीकी खुदा मैं ही हूँ, बता तेरा खुदा कौन है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरक से तुलू करता है और मगरब में गुरूब करता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरब की जानब से निकाल कर मशरक की जानब में गुरूब करके दिखा। जिस पर नमरूद लाजवाब हो गया और इस तरह अपनी पूरी कौम के आगे जलील और रसवा हो गया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया। इसी तरह अपने कुफ्र और शिर्क में डटा रहा। चनाचा इसने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हारा रब इतना ताकतवर है तो उससे कहो कि वो मुझसे जंग करे। चनाचा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप इससे कहें कि अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह तबारक व तआला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर नमरूद कहने लगा कि मुझे 3 दिन के लिए मोहलत दी जाए। इस दौरान नमरूद ने तमाम मशरक व मगरब के बड़े बड़े जंगजुओं को इकट्ठा किया। चूंकि वो तमाम दुनिया का हुक्मरान था, उसने सारी दुनिया से फौजों को तलब किया और इसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। और लश्कर तैयार करके यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके खुदा को यानी अल्लाह ताला को ललकारने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि अपने रब की फौज को बुलाओ, कहाँ है तुम्हारे रब की फौज। तो इस वक्त अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। इन मच्छरों की तादाद इतनी थी कि इनमें से सूरज की रोशनी तक नजर न आती। अल्लाह ताला ने इन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। देखते ही देखते इन मच्छरों ने नमरूदी फौज का गोश्त खा लिया और इनका खून तक पी गए। तमाम नमरूदी फौज की हड्डियां ही हड्डियां बाकी रह गईं। चनाचे इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और भाग खड़ा हुआ। चनाचा इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर इसके महल में दाखिल हुआ। नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मखलूक ने तमाम फौज को हलाक कर दिया। चनाचा इसी गुफ्तगू के दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह के हुक्म से नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता, इससे नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारता। अल्लाह के हुक्म से वो मच्छर कई दिनों तक नमरूद के दिमाग में ही रहा। नमरूद अपने खादमों को हुक्म देता कि वो उसके सर पर जूते मारे। जब तक वो नमरूद के सर पर जूते मारते, इसको कुछ सुकून महसूस होता। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपने खादमों के सामने जलील करके रख दिया और ये यूं ही अपने सर को मार मार कर हलाक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको तमाम दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। जब भी कोई अल्लाह ताला को ललकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी हकीर मखलूक के जरिए इसको इबरत का निशान बनाता है और इसको हलाक कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें तकब्बर जैसी बीमारी से बचाए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।